हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रोस चैनल। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम आपको एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं और नए पैटर्न में केवल 80 क्वेश्चन आएंगे। 20-20 क्वेश्चन चारों टॉपिक पे आएगा। तो अभी इसमें पुराने समय के 100 क्वेश्चन आते थे और भी 90 मिनट में दिया जाता था, और 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आप जितने फास्ट अपना क्वेश्चन बनाएंगे उतना फास्ट आपका आंसर आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि 45 - 3 इंटू ब्रैकेट 4 × 6 + 12 भागे 3 × 6 - 4 × 6 ब्रैकेट बंद, उसके बाद +6 का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो मान ज्ञात कीजिए। आप कॉपी पेन ले लीजिए और ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। इसे पॉज कर करके अपना क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। तो इसका सही आंसर होगा -33। अगर सॉल्व करके जाएंगे तो ये -33 पे आएगा। -33 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है 36 मीटर पटुआ जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे इसमें आपको क्या करना है, 36 - 12 का लेना है, तो आ जाएगा 12, आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 12/24। 12/24 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, तो 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 100 और 6 × 6 = 6 × 2 = 12। तो इसका लाभ का प्रतिशत आ रहा है आपका 50%। 50% आपका इसका लाभ हो रहा है उसको। प्रश्न नंबर 53 कक्षा 11 और कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 में 42 है और 10 में 45 छात्र हैं। लड़कों का अनुपात और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 और 8:7 है दोनों कक्षाओं में। तो इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर इनका आएगा 15 का अंतर है इसमें। तो कैसे आए, एक बार इसे सॉल्व जरूर करके लगाइए, इजी वे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 12% × 4% × 7% × 2 × 10⁻6 का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे 12 लिखा है, 4 लिखा है, 7% लिखा हुआ है, तो 12/100 कर दीजिए, 4/100 कर दीजिए और 7/100 कर दीजिए। बाकी 10⁻6 × 2 कर दीजिए। तो जब ये करेंगे आप, तो जो 10⁻6 रहेगा, यानी कि 10 के बाद 5 जीरो और रहेगा, तो ये 5 जीरो जो है नीचे वाले जीरो से कट जाएगा। देखिए, और अब सीधे सीधे 12 × 4 = 48 और 7 दूना 14, 14 और 48 का गुणा करेंगे उतना आपका आ जाएगा। ये इसका आंसर है ऑप्शन सी, 672 आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 55 112 सेंटीमीटर × 44 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का रूप में ढाला जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ये तो रहा आपका जो पिघलाया गया, ये वाला आपका पिघलाया गया और इससे आपका बेलन बना। बेलन मतलब ये राउंड सर्कल, ये आपका बना। तो इसकी त्रिज्या कह रहा है
35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का बना। तो जहाँ पर पाई बराबर 22/87 लेना कह रहा है, तो इसका मान आप ज्ञात करें। तो इसका आंसर आएगा 7040। आंसर सी इसका राइट आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक ही आपका फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच का, बेलन का आयतन बराबर बेलन का ब्लॉक का आयतन, तो दोनों यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए इस धन का। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 3200। प्रश्न नंबर 57, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 8 चौके 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? तो 8 चौके 32 और 10 छक्के 60, 84 रन तो ये हो गए। तो 124 माइनस 84 कर दीजिए तो 40 रन आएगा। अब 40 रन 40/124 कर दीजिए, 124 गुणे 100 कर दीजिए, 100 करेंगे तो अब इसका आंसर जो आएगा, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो ये आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 3 12 और 4 1 4 31 हो गया। तो अब नीचे 31 जरूर रहेगा। तो इसे सॉल्व कर जरूर करके देखिएगा। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 32 सही 8/31। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? सोलह सौ मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो पर घंटे किलोमीटर पर घंटे में कितनी होगी? पहले तो इसे 1 मिनट निकाल लीजिए, 1600 भागे 4 कर दीजिए तो इसका आ जाएगा 400 मीटर पर मिनट। तो 400 मिनट को पर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 400 गुणे 60 कर दीजिए तो 24,000 मीटर हो जाएगा 1 घंटे में। तो 24,000 मीटर बराबर 24 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न नंबर 59, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन 16,000 है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 60, जब विक्रय मूल्य में 132.6% की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु के क्रय मूल्य में रुपए में ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 600 रुपये। क्रय मूल्य 600 रुपये है। अब लाभ हानि के क्वेश्चन आप जरूर इसे सॉल्व करके जाएं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये ट्रेन वाले 725 मीटर लंबी एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो 725 प्लस 235 बराबर हो गया 960। 960 बटे 48 कर दीजिए। 48 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 20। अब 20 को 18/5 से गुणा कर दीजिए तो 5 चौको 20 और 18 चौको 72, मतलब कि आपका आंसर डी है। डी आंसर आपका सही है।
प्रश्न नंबर 62, PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्र वृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कह रहा है ज्ञात करने का, तो मूलधन तो ज्ञात कर ही लेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन सी, 7500। प्रश्न नंबर 64, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सात 720 में से अगर 660 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 60 और 20 80 आएगा। तो इसका 10% बराबर 80 है, तो इसका मूलधन बराबर 800 है। अब 800 को इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 800 को अगर बेचा जाए 640, तो 800 में से 640 घटा दीजिए, तो 640 जब घटाएंगे तो 160 होगा। 160 बटे 640 कर दीजिए, 160 बटे 640 गुणे 100। तो 1 0 1 कट गया, 1 1 कट गया, 16 1 के 16, 16 चौको 64 और 4 1 के 4, 4 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%। 1/4 लाभ हो जाएगा इसको। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि 9 अंकीय संख्या है, ये 8 9 5 6 3 x 8 7 y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाजित है। तो √7x - 3y का मान कितना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। प्रश्न नंबर 66, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 437 5 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 2 शेष बचे। तो कौन सी संख्या है, तो वह संख्या है ऑप्शन ए, 17। क्वेश्चन नंबर 67, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो ए के वेतन में रुपए में ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 68, रुपये 2760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाए, यानी उन्हें कहीं निवेश किया जाए, कहीं लगाया जाए, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन के बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो दूसरे भाग की राशि आपका है ऑप्शन ए, सही। प्रश्न नंबर 69, व्यंजक दिया हुआ है 3 × 7 + 5 - 6 भागे 3 - 9 + 45 भागे 5 × 4 - 45 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान तो ज्ञात कर लेंगे, जोड़ घटा हुआ इतना तो करना है, आता ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। वो एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35/4 घंटे में। प्रश्न नंबर 71, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 √3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 18। प्रश्न नंबर 72, यदि 2 संख्याओं का औसत
13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10। छोटे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जो आपको लगता है कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। और अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ का PDF चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपका इसका PDF मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 73, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। तो इसका सही औसत आप बताइए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो इसका सही औसत होगा 56। ऑप्शन ए 56, यानी 100 बढ़ गया 10 में तो 10 और बढ़ जाएगा औसत, तो 46 से 56 हो जाएगा, सीधी सी बात है। प्रश्न नंबर 74, एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसकी छूट का प्रतिशत है ऑप्शन सी 18%। ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, फिर 14,500 को नीचे लिखेंगे, बस आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 75, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा हो तो इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 50। अब लास्ट पार्ट इसका है हिंदी। तो आपको सबसे पहले इसका है जनरल अवेयरनेस, फिर यानी कि सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, उसके बाद फिर आपका है रीजनिंग, फिर मैथ, फिर हिंदी। अब हिंदी के आगे आपका हिंदी के क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कह रहा है कथन क्या है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये कथन आपका, मैं आपका, इसमें चेंजेज हैं। तो चेंजेज क्या है, मैं आपका नहीं होता, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। कभी भी आप किसी को बोलते देखोगे तो सुनोगे तो कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया, ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 77, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, बुलाए नहीं बुलाया। तो इसमें किसमें चेंजेस हैं, ऑप्शन सी 3 में। बुलाए नहीं बुलाया होगा, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। प्रश्न नंबर 78, मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। मुझे मजा आती है, क्योंकि यहाँ पे मजा पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होती है। तो यहाँ पे जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिंग के कारण इसमें त्रुटि है। प्रश्न नंबर 79, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। द्रुत, द्रुत शब्द का विलोम होता है मंथन, मंथर द्रुत शब्द का विलोम होता है। जड़ का होता है चेतन, अद्वैत का होता है द्वैत, और वेग का होता है अवेग। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपके सोल्यूशन आपको मिल गया। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित प्रश्न में दिए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, कथा के बैगन मुहावरे का उचित अर्थ होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 81, वह बात जो जन साधारण में चलती रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा किवंदती।
किंवदंती मतलब होता है जनसाधारण में चलने वाली बातें। और कूप मंडूक का मतलब होता है वह मनुष्य जिससे बाहरी दुनिया का अनुभव न हो। और कपोल कल्पित का मतलब होगा जो बात कपोल कल्पित का कोई मतलब नहीं होगा। किंग कर्तव्य का मतलब होगा जो बातें मनगढ़ंत हों, वो कपोल कल्पित हो जाएगा। और क्या किया जाए ये की कर्तव्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा से गहने बनते हैं। तो सोने से गहने बनते हैं, टीन लोहे और सोना से बनेगा नहीं। सोना मतलब सोने वाला सोना, और ये सोना मतलब स्लीपिंग, और सोने से गहने बनते हैं मतलब कि गोल्ड। तो सबसे उपयुक्त शब्द है सोने। प्रश्न नंबर 83, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है झपकी आना। ऑप्शन बी सही अर्थ है। प्रश्न नंबर 84, दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो इसमें त्रुटि तो है ना। तो इसमें सही है। इसमें कौन सा त्रुटि है? तो त्रुटि है वह, क्योंकि सही वाक्य है इसमें स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। प्रश्न नंबर 85, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपवाद। संवाद का मतलब होता है आपका बातचीत या वार्तालाप, और वाद का मतलब होता है आपका कहना या बोलना, और विवाद का मतलब बहस या तर्क वितर्क करना। प्रश्न नंबर 86, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्भाव। और स्वभाव का होगा कुस्वभाव, गुस्सा का होगा प्यार, क्षम्य क्या होगा अक्षम्य। तो एक क्वेश्चन में आपको चार उत्तर मिल रहे हैं, चारों ऑप्शन के आपको अलग अलग उत्तर मिल जा रहे हैं लगभग। प्रश्न नंबर 87, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भुवनों। तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 88, गुण दोषों के समरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी समीक्षक। ज्योतिषी ज्योतिषशास्त्र का विज्ञानी है। जिज्ञासु जिसे हर समय जानने की इच्छा हो। शास्त्रार्थ जो शास्त्र को जानने वाला हो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो अब देख लिए विकल्प चूज कीजिए। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एकदम सही वाक्य है। प्रश्न नंबर 90, इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनाधिकार। अनाधिकार सही लिखा गया है, बाकी सब गलत हैं। प्रश्न नंबर 91, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल, कमल का समानार्थी शब्द है आपका अमृत। कमल के समानार्थी शब्द होगा अरविंद, और अमृत के समानार्थी शब्द होगा सुधा। आयतन के समानार्थी शब्द होगा आपका मंदिर, मकान, घर, और अमेय का समानार्थी शब्द होगा पीयूष, जीवनदायक, सुरभोग और सोम। प्रश्न नंबर 92, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी है मेरे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, रिक्वेस्ट। प्रश्न नंबर 93, इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया जिसमें केवल एक सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ सही वर्तनी है मात्रहीन, ये वाला।
मात्रा और हा पे बड़ी की मात्रा, छोटी की नहीं, इसलिए यही सही है। प्रश्न नंबर 94, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यमुना, यमुना के समानार्थी शब्द है सी। अर्कजा, अपाग का सही समानार्थी है नदी। और तड़ाक का सही शब्द है तालाब, ताल, सरोवर, पुष्कर, गड्ढा, जो भी आप समझ पाओ। और निमग्रा के समानार्थी शब्द कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 95, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो इसमें वाक्य आ गया, मेरी गाय को छूने से उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। उत्साह तो इसमें गलत है, तो इसमें होगा मेरी गाय को छूने का साहस है। मेरी गाय को छूने का साहस, ऑप्शन बी सही है। अब गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन। एक साधु भिक्षाटन से मजे के दिन गुजरते और अनंतपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी से चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय का साज संभाल कर महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये लो पूरा, अब इसका पूरा पैराग्राफ आ गया। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चारों क्वेश्चन के इसके आंसर मिल सके। अगर आप पढ़ लिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साधु अपना निर्वाह करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। साधु अपना निर्वाह अक्लमंदी से करता था, और यही है इसका, सॉरी, भिक्षाटन करके करता था। साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था। अब क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द होगा जरूरत, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 98, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, यह होगी महत्वाकांक्षा। प्रश्न नंबर 99, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ का विलोम शब्द होगा आपका स्वार्थ। लालची का होगा आपका संतोष, दुष्ट का होगा सज्जन, और क्रोधी का होगा अक्रोधी। प्रश्न नंबर 100, झोपड़ी से चूहों के निपटने के लिए साधु ने क्या किया। झोपड़ी से चूहों के निपटने के लिए साधु ने बिल्ली पाली। तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।